नेक्स्ट पेरिटोनियल डायलिसिस के बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो हीमोडायलिसिस है। ठीक है, हीमोडायलिसिस में सबसे पहले तो इसकी ये कंपोनेंट्स आपको पता होना चाहिए। ये एक मशीन है जिसे हम डायलाइज़र कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ठीक है, ये आउटलेट है और ये इनलेट है। यहाँ से हम फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड इंजेक्ट करते हैं और यहाँ से इस्तेमाल शुदा इसको ड्रेन किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा ये आपके सामने ये पेशेंट है, ठीक है, बेड पे लेटा हुआ है। क्लियर हो गई बात? Yes. अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक पंप है जो कि ब्लड को जो है वो पंप करता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि जब ब्लड बॉडी से बाहर आएगा तो उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो उसको दोबारा अपने नॉर्मल रेंज में लाने के लिए यहाँ पे पंप लगाया जाता है ताकि ये इस मशीन में से ईज़िली पास आउट हो सके। ठीक है जी। अच्छा, अब सबसे मेन जो चीज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसका भी वर्किंग प्रिंसिपल सेम इसी तरह है जो यहाँ पे मैंने समझाया। ठीक है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो काम यहाँ पे मेम्ब्रेन ने करना था वो काम यहाँ पे इसकी नालियाँ कर रही हैं। जो डायलाइज़र है उसके अंदर जो नालियाँ होती हैं, ठीक है, जिसमें ब्लड सर्कुलेट कर रहे हैं, ब्लड ने सर्कुलेट करना है। ठीक है, अब ये जो नालियाँ हैं, ये नालियाँ डायलिसिस फ्लूइड के अंदर जो है वो इमर्स्ड है। ठीक है, मतलब ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये साइडों पे डायलिसिस फ्लूइड है ये सारा। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही काम हो रहा है जो वहाँ पे हो रहा था। डिफ्यूजन का अमल होगा और जो ब्लड यहाँ से पास होकर यहाँ तक आएगा उसमें से तमाम जितने भी वेस्ट मटेरियल है वो इस डायलिसिस फ्लूइड के अंदर डिफ्यूज़ होगा। ठीक है, और क्लीन ब्लड जो है वो यहाँ से वेन के ज़रिए वापस इस ह्यूमन के अंदर वापस चला जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले कि जो ब्लड यहाँ से आ रहा है दैट इज़ कमिंग फ्रॉम दी आर्टरी। ठीक है, कहाँ से आ रहा है ब्लड? आर्टरी से। और वापस आपने ब्लड को जो है वो वेन के अंदर जो है वो वापस इंजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ब्लड डायलिज़र के अंदर ब्लड जो है वो आर्टरी से आ रहा है और वापसी उसकी कहाँ से हो रही है? वेन के अंदर। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे इसके अब ये क्लीन हो गया, अब इसने दोबारा हार्ट की तरफ जाना है। आर्टरी का काम ये होता है कि इसने ब्लड को बॉडी की तरफ लेके जाना है और वेन का काम क्या होता है कि इसने ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे इस मशीन के अंदर जिसे डायलिज़र कहते हैं, इसमें ब्लड कहाँ से आ रहा है? आर्टरी से, और वापस कहाँ से जा रहा है? ठीक है, इस पंप का क्लियर हो गया कि ये स्पीड को जो है वो अपने स्पेसिफिक जो उसकी मिकदार होती है, जो उसकी स्पीड है उसको मेंटेन करता है। ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा जिस तरह वहाँ पे भी यूज डायलिस जो फ्लूइड था उसको हमने मतलब ये कि वो आउटलेट के ज़रिए ड्रेन आउट कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे होगा कि एक दफ़ा डायलिसिस परफॉर्म करने के बाद जो डायलिज़र होगा इस्तेमाल जो डायलिसिस फ्लूइड है उसको यहाँ पे इसमें से निकाल दिया जाता है और नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड जो है वो इसमें इंजेक्ट करते हैं। ठीक है जी, क्लियर है बेटा ये पॉइंट? अच्छा, अब ये हफ्ते में 2-3 दफ़ा जो है ना ये करना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा पेनफुल प्रोसेस है क्योंकि अब रोज़ाना घर में तो ये अवेलेबल नहीं है, तो रोज़ाना कौन अस्पताल जाए, और यानी हफ्ते में कम से कम 3 दफ़ा जो है ये प्रोसेस आपने जो है रिपीट करना है। क्लियर हो गया? इसकी निस्बत फिर इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है क्योंकि इसको इजीली जो है वो आप अपने घर के अंदर भी जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेटा 2 मेथड्स हैं मसनूई तरीके से खून को साफ़ करने के लिए। ठीक है, एक पेरिटोनियल डायलिसिस और दूसरा क्या है? हीमोडायलिसिस। अच्छा, उसके अलावा अगर कहीं पे डोनर अवेलेबल हो जाए, यानी अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि किडनीज जो है वो एक बंदे की किडनी जो है वो दूसरे बंदे के अंदर शिफ्ट कर दी जाती है। ठीक है, तो ये जो है ये भी एक मेथड है जिसमें हम किसी बंदे को ज़िंदा रखने के लिए उसकी किडनी को रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा लेक्चर इसके ऊपर